हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज जो हम देखते हैं स्टैटिक जीके के वीडियो नंबर 7 के ऊपर। आज जो हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, वो करेंगे उपनाम, यानी कुछ देशों को उपनाम से डिनोट किया जाता है। वे किसे झीलों का देश कहते हैं, किसे नहरों का देश कहते हैं। इस टाइप का आर्मी या वनडे एग्जामों के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए आज एक नए टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। उपनाम, व्यक्तियों के उपनाम में करवा चुका हूं, एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उस प्लेलिस्ट स्टैटिक जीके नाम से, उसमें सीक्वेंस वाइज वीडियो आपको मिल रही है। जल्दी हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में से एक सब्जेक्ट की शुरुआत होने वाली है। तो चलिए आज देखते हैं हम यहाँ पर। वीडियो अच्छा लगे लाइक और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है शेयर कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट देखा कि 7 पर्वतों का देश किसे कहा जाता है। ठीक है, हाँ, 7 पर्वतों का देश, 7 माउंटेन्स कंट्री जो है वो रोम यानी इटली को कहा जाता है। रोम शहर को क्या कहा जाता है? 7 पर्वतों का देश या 7 पर्वतों की नगरी बोल दीजिए, वो रोम को कहा जाता है। रोम क्या है? इटली की राजधानी है। यहीं पर वेटिकन सिटी भी है, जो विश्व का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल और जनसंख्या में। आगे आपसे प्रश्न पूछा जाए प्यारे बच्चों, नील का वरदान किस देश को कहा जाता है? मिस्र यानी इजिप्ट को कहा जाता है। या पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। यानी जो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, जो विक्टोरिया झील से जिसमें उद्गम होता है, वो अपने मिस्र देश में है। ये मिस्र के लिए एक वरदान साबित होती है। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बताइए इस नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? आसवान बांध बना हुआ है। कौन सी नदी के ऊपर प्यारे बच्चों? वो नील नदी पर ही है। इसको भी आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। और आप बात करें, एक नहर का नाम सुना हुआ, सवेज नहर, 1869 में बनी थी और 1956 में उसका राष्ट्रीयकरण जब हुआ था तो उस पर अधिकार किसका है? मिस्र का ही है। ये भी ध्यान रखना। स्वर्णिम पगोड़ा का देश जो है वो म्यांमार को कहा जाता है, जो भारत का एक पड़ोसी देश है म्यांमार, जिसे पहले बर्मा भी कहते थे। ये भारत का ही हिस्सा था। यहाँ पर भारत में अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर जो है, उनको यहाँ पर क्या हुई थी? जेल, मतलब भेजा गया था। यहाँ पर रंगून में उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। बाल गंगाधर तिलक को मांडले जो जेल के अंदर 1908 से 14 तक जो रहे थे, वो इसी देश के अंदर है, म्यांमार के अंदर। यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? बेल्जियम देश को कहा जाता है यूरोप का अखाड़ा। लघु यूरोप यानी छोटा यूरोप किसे कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है। किसानों का देश भी किसे कहा जाएगा? फ्रांस को कहा जाएगा। जैसे अपने देश में, भारत में गंगा है, इस प्रकार के हिमालय पर्वत हैं और जितने भी सिस्टम अपने भारत में है, ऐसा ही सिस्टम इटली में भी है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को कहा जाता है। लेकिन पर्वतों में बात करें, कौन सा शहर राज्य का? रोम इसकी राजधानी। तो यूरोप का भारत जो है इटली को कहा जाता है। और इसी इटली के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम है भाई पो नदी। और आपसे पूछा जाए इटली की गंगा किसे कहा जाता है? पो नदी को कहा जाता है। आगे यदि मैं बात करूं, कंगारुओं का देश या प्यासी भूमि का जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। तो कंगारुओं का देश या प्यासी भूमि का जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया। सफेद हाथियों का देश कौन सा होगा? थाईलैंड। ठीक है, हाँ, जिसे एशिया का पेरिस भी कहा जाता है थाईलैंड को। यहाँ पर सफेद हाथी पाए जाते हैं। लेकिन हजारों हाथियों का देश वो लाओस कहलाता है, जिसके अंदर ब्लैक हाथी मिलेंगे आपको, व्हाइट सिर्फ थाईलैंड में मिलते हैं। हजारों हाथियों का देश कौन सा होगा? लाओस। और सफेद हाथियों का देश क्या होगा? थाईलैंड। यही हाथी हमारा 2010 के अंदर भारत का विरासत पशु के रूप में भी घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु पूछा जाए तो वो क्या है भाई? हाथी। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। सबसे पहले सूर्योदय, मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे को कहा जाता है। सूर्य अस्त का देश जो है वो इंग्लैंड को कहा जाता है। 3 चीजें बताई मैंने यहाँ पर। सूर्योदय का देश जापान, मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे और सूर्यास्त का देश जो है वो इंग्लैंड होगा। हजारों झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहा जाता है। नदियों का देश बांग्लादेश। यदि बांग्लादेश ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपका आंसर आता है भारत। तो नदियों का देश बांग्लादेश और भारत को कहा जाता है। नहरों का देश की बात करें, पाकिस्तान को कहा जाता है। एशिया का यूरोप किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। अभी मैंने बताया था सफेद हाथी भी कहां पर? थाईलैंड में। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ को। और हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? करनाल को। यहाँ पर पेरिस जो है फ्रांस देश की राजधानी है, जो विश्व का सबसे सुंदर शहर है भाई। सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस। लेकिन पेरिस में याद रखना है,
एशिया का पेरिस यानी सबसे सुंदर देश कौन सा है? थाईलैंड। भारत में सबसे सुंदर शहर कौन सा है? चंडीगढ़। और हरियाणा में सबसे सुंदर शहर कौन सा है? करनाल। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। और दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को कहा जाता है। ये भी पॉइंट आपने अच्छे से ध्यान रखा। सांपों का देश किसे कहते हैं? ब्राजील को। और वनों का देश किसे कहा जाता है? कांगो। कांगो अफ्रीका में है। ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और एशिया के अंदर पड़ता है जापान। तो सूर्योदय का और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है? जापान को। विश्व का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? यूक्रेन को, जो रूस के साथ युद्ध चल रहा है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। पवन चक्कियों का देश किसे कहते हैं? नीदरलैंड को। पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है? नीदरलैंड को। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपसे पूछा जाए, जापान को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन और सूर्योदय का देश जापानी कहलाता है, याद रखना। भूकंपों का देश भी किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? जापान को कहा जाता है, याद रखना। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। मैनचेस्टर एक ब्रिटेन यहाँ पे कह सकते हैं इंग्लैंड में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध शहर है, इसलिए पूर्व का मैनचेस्टर जापान और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। आपने पूछा जाए नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। लेकिन उत्तर और दक्षिण ना लगाकर सीधा पूछे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद होगा। विश्व की जन्नत किसे कहते हैं? पेरिस को, जो सबसे सुंदर शहर है। किस नदी के किनारे? अभी बताया था मैंने, सीन नदी के किनारे है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। जल्दी से इसका फटाक दे रिवीजन करते हैं। 7 पर्वतों का देश रोम है। नील का वरदान या पिरामिडों का देश मिस्र है। स्वर्णिम पगोड़ा का देश म्यांमार है। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम है। लघु यूरोप या किसानों का देश फ्रांस है। यूरोप का भारत इटली है और इटली की गंगा पो नदी है। कंगारू और प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है। एशिया का पेरिस भी थाईलैंड है। और 1000 हाथियों का देश कौन सा होगा? लाओस होगा। सूर्योदय का देश जापान होगा। मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे होगा। सूर्य अस्त का जो देश है इंग्लैंड होगा। हजारों झीलों का देश कौन सा होगा? फिनलैंड होगा। नदियों का देश बांग्लादेश या भारत होगा। नहरों का देश पाकिस्तान होगा। एशिया का पेरिस थाईलैंड होगा। भारत का पेरिस चंडीगढ़ होगा और हरियाणा का पेरिस करनाल होगा। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान होगा। दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन न्यूजीलैंड होगा। सांपों का देश ब्राजील होगा। वनों का देश क्या होगा? कांगो। विश्व की जन्नत पेरिस। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। पूर्व का मैनचेस्टर जापान। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा? कोयम्बटूर। पवन चक्कियों का देश नीदरलैंड होगा। चीनी का कटोरा क्यूबा होगा। और विश्व में अन्न भंडार जो कहा जाता है वो यूक्रेन को कहा जाता है। ये चीजें आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखनी है प्यारे बच्चों। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।